हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको जो वोकैब शॉर्ट्स हैं उनमें कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वर्ड, दैट इज द रूट वर्ड ग्राफी। ग्राफी का मीनिंग क्या है? ग्राफी का मीनिंग है किसी चीज की आर्ट, जैसे कैलीग्राफी होता है, आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग और फाइन हैंड राइटिंग, या किसी चीज की स्टडी, या फिर कुछ राइटिंग पीस, या फिर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है क्योंकि हर कहीं पे इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ग्राफी का जो मतलब है वो किसी आर्ट के लिए भी हो सकता है, किसी चीज की स्टडी के लिए भी हो सकता है, या जब कुछ लिखते हैं जैसे बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, या किसी चीज की लिस्ट है उसके लिए भी हो सकता है, या फिर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ग्राफी वर्ड्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। यस, सो द फर्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किसी की लाइफ का डिस्क्रिप्शन या एन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ, लेकिन जब कोई कोई और लिखता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे बारे में कोई और लिखता है, मेरी लाइफ के बारे में जब कोई और लिखेगा तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन जब मेरी ही लाइफ के बारे में मैं खुद लिखूंगी या खुद लिखती हूं तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान से सीखने हैं। बायोग्राफी इज द अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, and autobiography is same, the description of someone's life but written by the person himself or herself। ठीक है, written by self। जब हम खुद लिखते हैं अपनी ही लाइफ के बारे में तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज विंग्स ऑफ फायर, क्योंकि उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखा है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी क्या है? डिस्को आपको समझ तो आ गया होगा, कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ म्यूजिक और रिकॉर्डेड म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, किसी रिकॉर्डिंग्स की लिस्ट, उसको कहते हैं डिस्कोग्राफी। नेक्स्ट इज फिल्मोग्राफी। फिल्मोग्राफी ऑब्वियस बिल्कुल क्लियर है, लिस्ट ऑफ फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, और द कलेक्शन हो गया एक हिसाब से। ठीक है, मतलब रिटर्न में कलेक्शन, राइटिंग, लिस्ट ऑफ फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज इज कॉल्ड फिल्मोग्राफी। नेक्स्ट इज लूडोग्राफी। अब लूडो क्या है? एक गेम है, सो दिस इज लिस्ट ऑफ गेम्स। वेबोग्राफी समझ आ गया होगा आपको, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। जो कोई वर्ड मुश्किल होगा उसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगी, ये बहुत इजी है। वेबोग्राफी इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी इज द आर्ट। ओके, यहां पर अब कौन सा वर्ड आ गया? आर्ट। देखिए मैंने भी थोड़ा सा कैलीग्राफी करने की कोशिश की है। आर्ट ऑफ व्हाट? फाइन हैंड राइटिंग। ठीक है, जब हम किसी भी अलग अलग फॉन्ट्स में सीखते हैं फाइन हैंड राइटिंग। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। नेक्स्ट इज काकोग्राफी। अब देखो, कैलीग्राफी आर्ट ऑफ फाइन हैंड राइटिंग, लेकिन अब जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मान लो मेरी लगा लो, ठीक है, अगली या बैड, मैंने आपको काको वर्ड का मीनिंग भी बताया था। सो दिस इज रिलेटेड टू बैड हैंड राइटिंग। ओके, जब किसी की हैंड राइटिंग खराब होती है तो वो क्या है? काकोग्राफी। ठीक है, और जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है उसको बोलते हैं कि ये कैलीग्राफी करता है, और जो नहीं करता है हैंड राइटिंग अच्छी उसको बोलते हैं काकोग्राफी। नेक्स्ट इज पिक्टोग्राफी। अब पिक्टोग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ यूजिंग पिक्चर्स। कला है ये भी एक, और किस चीज की कला है? यूजिंग पिक्चर्स टू एक्सप्रेस समथिंग। ठीक है, जब किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए पिक्चर्स का यूज किया जाता है उसको कहते हैं पिक्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेगनोग्राफी। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेगनोग्राफी का मीनिंग है आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेजेस। जब कोड वर्ड्स में हम मैसेजेस दे देते हैं ना, किसी को मैसेज पास करना हो क्लास में, टीचर को समझ भी ना आए और मैसेज भी पास हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड
स्टेगनोग्राफी। ये आर्ट क्या कहलाती है? स्टेगनोग्राफी, आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेजेस। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज रिलेटेड टू मैप्स, ठीक है। दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। नेक्स्ट इज कोरियोग्राफी, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। आर्ट ऑफ अरेंजिंग डांसेस एंड बैलेट्स, डांस परफॉर्मेंसेस को अरेंज करवाना, दैट इज कोरियोग्राफी। नेक्स्ट इज लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है? दिस इज द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, वर्ड से रिलेटेड है ना, और वर्ड का मीनिंग देखने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? डिक्शनरीज। सो दिस इज द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी सबको पता है, दिस इज द आर्ट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स, ठीक है, और टेकिंग फोटोज, किसी चीज की फोटो क्लिक करना, पिक्चर्स जो है वो यूज करना, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफी। नेक्स्ट इज पायरोग्राफी। पायरोग्राफी हमने लास्ट भी एक वीडियो में किया था। पायरो वर्ड इज रिलेटेड टू फायर। सो दिस इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग वुड। किसको डेकोरेट करना है? वुड या अदर मटेरियल को, किसके साथ? बर्न मार्क्स से, ठीक है। डेकोरेटिंग विद बर्न मार्क्स मतलब फायर का यूज करके उसके ऊपर बर्न मार्क्स बना के उस चीज को डेकोरेट करना, किसी भी चीज को फूड वुड या अदर मटेरियल को डेकोरेट करना, ये वाली जो आर्ट है इसको क्या कहते हैं? पायरोग्राफी। नेक्स्ट इज टेसियोग्राफी। अब टेसियोग्राफी क्या चीज है? दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग टी लीव्स, चाय की जो पत्तियां होती हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग टी लीव्स। नेक्स्ट इज द टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी क्या है? टाइप डिजाइनिंग, अलग अलग टाइप्स को डिजाइन करना, दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। नेक्स्ट काफी कॉमन है, वीडियोग्राफी, सभी करते हैं ऑलमोस्ट, दिस इज अबाउट फिल्मिंग वीडियोस, ठीक है, वीडियोस बनाना, दिस इज कॉल्ड वीडियोग्राफी। जेरोग्राफी, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने सुनी होगी, दैट इज जेरोक्स। जेरोक्स में हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। सो जेरोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट को कॉपी करने की आर्ट होती है उसको कहते हैं जेरोग्राफी और जेरोक्स, ठीक है, कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी। अब ये बिब्लियोग्राफी जो ये भी एक काफी कॉमन टर्म है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपने कभी बुक के लास्ट में देखा होगा या किसी भी रिसर्च पेपर के लास्ट में एक लिस्ट दी होती है जहां पर जिन जिन बुक्स का रेफरेंस लिया जाता है उन बुक्स के नेम मेंशन होते हैं, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ राइटिंग्स और लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, ठीक है, जिन जिन बुक्स से रेफरेंस लिया गया है उनकी लिस्ट को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है मेटा बिब्लियोग्राफी। कई बार क्या होता है, लिस्ट बहुत लंबी होती है और 3-4 बिब्लियोग्राफीज को ही एक लिस्ट किया जाता है, मतलब काफी बिब्लियोग्राफीज को ही लिस्ट करके एक मेटा बिब्लियोग्राफी जो है वो बनता है। सो दिस इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या है? लिस्ट ऑफ बुक्स और लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स। मेटा बिब्लियोग्राफी इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस को सिक्योर करना, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी, कैसे? जैसे उसका साइज, ठीक है, या फिर उसकी ग्रोथ या फिर डेंसिटी, इन चीजों की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज फ्लोरिग्राफी। बहुत इजी है, फ्लोरी से आपको समझ आ गया होगा, दिस इज फ्लावर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, और दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है, दिस इज द स्टडी ऑफ लैंड्स, ठीक है, और जैसे लैंड्स में ही अलग अलग उसका सरफेस, उसका वेजिटेशन, फ्लोरा फाउना, ये सब, और किसकी? अर्थ की। किससे रिलेटेड है ये? अर्थ से। नेक्स्ट वर्ड इज
orography. Now the orography is study of mountains, पहाड़ों की स्टडी, ठीक है, study of mountains, that is called orography. Next is hydrography. Hydro word सबको याद हो गया होगा अब तक. This is related to water, measurement and description of any type of water, any waters, ठीक है. This is called hydrography, मतलब water से related study करना, water से related चीजें बताना. This is called hydrography. Oceanography, this is related to oceans, मतलब oceans की study, oceans के ऊपर काम करना, उनके बारे में पता करना. This is called oceanography. Radiography, radiography is use of x-rays, रेडियो जो रेज होती हैं, यूज ऑफ एक्सरेज फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस मेडिसिनल इमेजेस, ठीक है, टू प्रोड्यूस मेडिकल इमेजेस. जैसे हम एक्सरे करवाते हैं, है ना, तो एक्सरे जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पार्ट का जो हमें दिखाई देता है वो कैसे बनता है, एक्सरेज जो रेज की हेल्प से. और इस आर्ट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियोग्राफी. नेक्स्ट इज जूग्राफी. जूग्राफी आपको समझ आ गया होगा, दिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जूग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड हम बोल देते हैं. अल्ट्रासाउंड या कंप्लीटली इट इज अल्ट्रासोनोग्राफी. व्हाट इज इट? अल्ट्रासोनोग्राफी इज द टेस्ट, एक टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट यूजेस व्हाट, क्या यूज करता है ये, एनर्जी साउंड, क्योंकि इसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी साउंड. फॉर व्हाट? वेव्स टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. किसी भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को टेस्ट करने के लिए जब साउंड वेव्स का यूज किया जाता है, इस आर्ट को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, हम इसको अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं. तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज द आर्ट ऑफ टेस्टिंग और टेस्ट यूजिंग एनर्जी साउंड वेव्स टू ऑब्जर्व टिश्यू एंड ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज मोनोग्राफी. मोनो आपको पता ही है, सिंगल, एक से रिलेटेड है. सो दिस इज द स्टडी रिलेटेड टू सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी एक सिंगल स्पेशल सब्जेक्ट में जो स्टडी है या आर्ट है उसको कहते हैं मोनोग्राफी. नेक्स्ट इज क्रिस्टलोग्राफी, इज द आर्ट ऑफ स्टडिंग और यूजिंग क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स की स्टडी, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी. लास्ट वन इज ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी इज द रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग, ठीक है, मतलब सही लिखने का जो रूल है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, ठीक है. कैलीग्राफी फाइन हैंड राइटिंग, काकोग्राफी अगली हैंड राइटिंग, ऑर्थोग्राफी इज द रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग, ठीक है. सो दीज आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू द रूट वर्ड ग्राफी. थैंक यू.